आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। तमाम लोग लट्टर पट्टर बोलने में लगे हुए हैं, ये है वो है, ऐसे है यात्रा वैसे है यात्रा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि बैठकर घर में एसी में नौटंकी करने से अच्छा है बाहर निकलिए और रोड पे आइए। कि जनता त्रस्त और अधिकारी नेता मस्त ना, बूंद बूंद के तरस रहे हैं हम लोग। अभी तो साल 2 साल प्रॉब्लम भी नहीं है, 2 साल बाद हम लोग लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अब सब बच्चा लोग गांव पर चला जा रहा है। पेयजल स्वच्छता मंत्री को मैंने 2020 में चिट्ठी लिखा था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि साहब कोयल बांध दो, हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया उसको बांधने का। मैं सबसे मिलूंगा, सबसे हाथ जोड़ करके एक ही बात कहूंगा कि श्रीमान, हम प्यासे हैं, हमारे कंठ को तरावट दीजिए, मेदिनीनगर को पानी दीजिए, हमारा पानी कम से कम हमें रोक के दे दीजिए। जल हमारा, तालाब हमारा, पानी हमारा, नदी हमारा, सब कुछ हमारा बह के नदी सोन में गंगा जी से समुद्र में चला जा रहा है। आप रोक नहीं रहे इस पानी को, और आप कहते हैं कि ये यात्रा गलत है। 2 कदम पे नदी है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक बूंद पानी घर में नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार और सिस्टम, इसीलिए हम चुन के बैठाते हैं। बस मोबाइल है, लिखते हैं, नौटंकी है। हाथ जोड़ के विनती है कि पीने के लिए पानी उपलब्ध करा दीजिए। छोटे छोटे बच्चा पानी पीने बिना तड़प रहा है। इस कष्ट में है हम लोग, तो इस यात्रा को देखकर हम लोग इस यात्रा में समाहित होकर कि ये हम लोगों ने ये कौन सा कष्ट का बीड़ा उठा लिया है। कष्ट सिर्फ पानी का होता तो समस्या 1000 है और समाधान कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के सभी उन जिम्मेवार लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, ये यात्रा मैंने आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं आरंभ किया है, ये यात्रा मैंने समाधान के लिए आरंभ किया है, और समाधान देने वाले आप हैं साहब। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, तमाम मेदिनीनगर वासियों की तरफ से आग्रह कर रहा हूं, आप समाधान देकर मेदिनीनगर को खुश कर दीजिए। के लिए पूरा मेदिनीनगर हाहाकार मचा रखा है, क्योंकि बूंद बूंद के लिए तरस रहा है मेदिनीनगर। क्या कर रहा है प्रशासन और क्या कर रहा है सरकार? क्या ये पानी का जो मामला है, ये जो पानी है, ये नया है क्या? कई वर्षों से ये चीजें चली आ रही है। मंत्री और नेता आते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। अभी बादल पत्रलेख जी को आए थे, उन्होंने कहा कि हम कोयल नदी में रबर डैम बनाएंगे, लेकिन वो रबर डैम कहाँ हवा हो गया पता ही नहीं चला। आइए हमारे साथ आशीष भारद्वाज जी हैं, जो पानी यात्रा निकाले हैं, घर घर जा करके कुंडी बजा करके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जिसका समर्थन लोगों का मिल रहा है। इसके बाद नगर आयुक्त, यहाँ के सांसद, विधायक सबसे जाके मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर फिर भी सरकार और महकमा नहीं जागी तो अंजाम क्या होगा ये देखने लायक होगा, क्योंकि पूरा मेदिनीनगर सड़क पे होगा पानी के लिए। आशीष जी, ये पानी यात्रा आज 6ठा दिन, क्या रिस्पॉन्स क्या है? भैया आप तो 3 दिन हमारे साथ यात्रा किए हैं, 6 दिन में 3 दिन ही मिस किए हैं। आप तो खुद ही देखे हैं, लोग पकड़ ले रहे हैं हम लोगों को। उन लोगों को लग रहा है कि हम समाधान कर देंगे, हम समाधान लेके आए हैं। लोग इतने व्याकुल हैं, इतने आशा भरी नजरों से जो जा रहा है पानी की बात करने, उसको पकड़ ले रहे हैं कि शायद ये व्यक्ति मेरी समस्या का समाधान कर देगा, शायद ये व्यक्ति मेरी समस्या का समाधान कर देगा। बहुत तकलीफ में है भैया लोग। हम लोग बजराहा से शुरू किए हैं, बजराहा, पुरनाडी, कोयल नगर, बैंक कॉलोनी, अघोर आश्रम, हमीदगंज। ये जो सबसे मने हमारे लिए विडंबना की, दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी अभी हम लोग बीएन कॉलेज में खड़ा है, पूरा हमीदगंज का यात्रा करके, आप पूरा यात्रा हमारे साथ थे। जितना कोयल तट किनारे जो मोहल्ला बसे हुए हैं, ये मोहल्ला पहले ड्राई जोन हो रहे हैं। हमने निमिया में किया, उधर आपका टीवी टावर एरिया में किया, ये कंप्लीट हॉट ड्राई जोन लोकेलिटी है। अब सरकार के बही रजिस्टर में इसको ड्राई जोन लिखा है, सरकार की नहीं लिखा, ये सरकार जाने। लेकिन हम जो पैदल चल के हम देख रहे हैं और जो चीजों को समझ रहे हैं, बहुत तकलीफ है। तकलीफ इतनी है कि एक टैंकर के आगे 2-2 हजार, 4-4 हजार बाल्टियों का फुटेज है हमारे पास जो लगा हुआ है, और टैंकर 50 बाल्टी भर के चला जा रहा है। 20-20 दिन पे टैंकर आ रहा है। ये सब जो समस्या है, ये मूलभूत समस्या है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। और मैं हतप्रभ हूँ, हमारा पलामू बड़े बड़े लोगों से भरा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोग पलामू में हुए। किसी ने हमारी कोयल की पानी को रोकने का आज तक सोचा क्यों नहीं? मैं इसी विडंबना में हूँ।
और मैं अपने उहापोम्यू की इतने बड़े बड़े नेताओं की धरती रही है पलामू। कोयल का उद्गम स्रोत अलग है, सोन का उद्गम स्रोत अलग है, अमानत का अलग है। चार तरफ से हम नदियों से घिरे हैं भैया। भारत का बहुत कम ऐसा खूबसूरत शहर होगा जिसको चारों तरफ से नदी का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम लोगों को चार तरफ से कोयल, अमानत, ओरगा, गुरसुत्ती, ये चार नदियां हमको घेरे हुए हैं और हम ड्राई जोन हैं। हम पानी बगैर तड़प रहे हैं और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रहा है कि हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, हमारे लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं और ये एसी में बैठ कर वहां से अपडेट ले रहे हैं कि कितना टैंकर पानी बटा है। एक बार उतरना चाहिए, इनको उतर के देखना चाहिए स्थिति परिस्थिति कि कैसे गुजर रहा है। आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह माताएं बहनें पानी लेके दौड़ रही हैं, टैंकर के पीछे दौड़ रही हैं, पानी नहीं है, व्याकुल है, एकदम चिंतित हैं, क्या होगा कैसे होगा। हम लोग तो, मैं तो बिल्कुल ये यात्रा निकाल के मैं अपने आप को कष्ट में डाल दिया हूँ। ये सुबह सुबह मुझे ये सब चीजें देखनी पड़ रही है और ये छठा दिन मैं चल रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ बजराहा में एक लड़का मिला, बोला भैया हम अपना नौकरी छोड़ दिए हैं, पानी नहीं है घर में। पहले पानी भरते हैं, 3 टाइम पानी भरना पड़ता है, आप भी थे उस दिन। तो ये सब जो व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं, मूलभूत व्यवस्थाएं जो है पानी की, इसको देना पड़ेगा। हम लोग इसी को लेकर के पूरा ज्ञापन मधुकर जी के नेतृत्व में, आज हम लोग हमीदगंज शैलेश तिवारी जी के नेतृत्व में घूमे, मुकेश तिवारी जी और तमाम लोग जो हमारे साथ यात्री हैं, इन सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। ये हमारे सब बब्बर शेर बहादुर भाई हैं जो छठा दिन, लगभग 100 व्यक्ति मेरे साथ यात्रा कर रहा है, अंत में थोड़ा कम हो जाते हैं ऑफिस के वजह से। इन सभी 100 व्यक्तियों को मैं करबद्ध उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं कि कम से कम आपने इस अच्छे कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। तमाम लोग लट्टर पट्टर बोलने में लगे हुए हैं, ये है वो है, ऐसे है यात्रा वैसे है यात्रा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि बैठकर घर में एसी में नौटंकी करने से अच्छा है बाहर निकलिए और रोड पे आइए। ये जो आसानी से आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी के भी आप मेहनत पर ये जो लिख रहे हैं, एक बार उतरिए तो, तकलीफ को समझिए तो कि पानी यात्रा से क्या होगा। ये यात्रा मील का पत्थर साबित होने वाला है पलामू की धरती पे, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। और मैं चैन से नहीं जीने दूंगा ये पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं उनको। इस यात्रा के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी मेदिनीनगर और पलामू वासियों को ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इस यात्रा के बाद आशीष भारद्वाज और ये जो पूरे 100-150 लोग मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं, चैन से नहीं बैठेंगे, अल्टीमेटम लेंगे। माननीय उपायुक्त महोदय, सांसद महोदय, विधायक महोदय, सबसे मिलेंगे हम लोग भैया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे। पेयजल स्वच्छता मंत्री को मैंने 2020 में चिट्ठी लिखा था, मैंने हाथ जोड़ के कहा था कि साहब कोयल बांध दो, हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इन्होंने हिम्मत नहीं दिखाया उसको बांधने का। मैं सबसे मिलूंगा, सबसे हाथ जोड़ करके एक ही बात कहूंगा कि श्रीमान हम प्यासे हैं, हमारे कंठ को तरावट दीजिए, मेदिनीनगर को पानी दीजिए, हमारा पानी कम से कम हमें रोक के दे दीजिए। जल हमारा, तालाब हमारा, पानी हमारा, नदी हमारा, सब कुछ हमारा। हमारा बह के नदी सोन में गंगा जी से समुद्र में चला जा रहा है। आप रोक नहीं रहे इस पानी को और आप कहते हैं कि ये यात्रा गलत है। हमने यात्रा में डिमांड किया है कि आप जितने अतिक्रमण से तालाब आपने भरे हैं, तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराइए। ये यात्रा नौटंकी है। हमने कहा है कि पौधारोपण का कार्यक्रम, आपके पास सिस्टम है, उपायुक्त महोदय पौधारोपण का कार्यक्रम चलाएं, ब्लॉक तक, पंचायत तक और गांव तक वो पौधारोपण करा सकते हैं। एक आशीष भारद्वाज कितना पौधा, मैं पिछले 5 वर्ष से पौधारोपण अभियान करता हूं। व्यक्ति का काम नहीं है, सरकार और सिस्टम, इसीलिए हम चुन के बैठाते हैं। बस मोबाइल है, लिखते हैं, नौटंकी है। मैं आग्रह करता हूं उन सभी भाइयों से, आप अपने ऊर्जा का इस्तेमाल करिए, पोटेंशियल का, और आइए यात्रा में। मैं हाथ जोड़कर आपको स्वागत करता हूं। हर उस ड्राई जोन एरिया में जाइए, अपने लोगों से मिलिए, कम से कम उसके कष्ट को तो अनुभव करिए। कलेजा कांप जाएगा सुबह का कष्ट देखकर दिवाकर भैया। पानी नहीं है घर में, चढ़ाए हुए है खाना और पानी भरने इधर आ जा रही है लेडीज, छोटा बच्चा खेल रहा है चूल्हा के पास, अगर कुछ हो जाता है तो बड़ी दुर्घटना। ये एक मामला नहीं है, ऐसे 10,000 मामला है और सबके फुटेज है हमारे पास। कष्ट में है हम लोग तो इस यात्रा को देखकर, हम लोग इस यात्रा में समाहित होकर कि ये हम लोगों ने ये कौन सा कष्ट का बेड़ा उठा लिया है। कष्ट सिर्फ पानी का होता तो समस्या 1000 है और समाधान कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ के सभी उन जिम्मेवार लोगों से एक ही आग्रह करूंगा, ये यात्रा मैंने आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं आरंभ किया है, ये यात्रा मैंने समाधान के लिए आरंभ किया है और समाधान देने वाले आप हैं साहब। मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूं, तमाम मेदिनीनगर वासियों की तरफ से आग्रह कर रहा हूं, आप समाधान देकर मेदिनीनगर को खुश कर दीजिए। ये चिंघाड़ने का मात्र एक कारण है कि इन्होंने अपने परिवार की सुनी और पानी के लिए मेदिनीनगर को चुना। तो जब परिवार अपने परिवार से बात करता है तो एक दर्द छलकती है, वो दर्द छलक रहा है जो नौजवान, क्योंकि आज 6 दिन से घर घर घूम रहा है। माता और बहनों का, बच्चों का जब दर्द देखता है तो वो जुबान पे बाहर आ जाता है। वो सही कह रहा है,
कि एसी में बैठ के मोबाइल पे काम करना बंद कीजिए, ग्राउंड पे आइए, अपने आप आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बूंद बूंद के लिए तरस रहा है मेदिनीनगर। आज एक जल यात्रा निकला हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? बस कहना सिर्फ यही है कि जनता त्रस्त और अधिकारी नेता मस्त ना, बूंद बूंद के तरस रहे हैं हम लोग। अभी तो साल 2 साल प्रॉब्लम भी नहीं है, 2 साल बाद हम लोग लेके 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर अब सब बच्चा लोग गांव पर चला जा रहा है गर्मी छुट्टी में। यहाँ पानी नहीं है, इसलिए कोई भी बच्चा महिला आपको शहर में नहीं मिलेगी, कोई गली में देख लीजिए कहीं नहीं। कारण यही है कि हमारे यहाँ सब कुछ है, 2 कदम पे नदी है, आप देख सकते हैं, लेकिन एक बूंद पानी घर में नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। और बस कहना यही है कि पानी जो बेसिक चीज है, कम से कम मरने मत दीजिए, जीने दीजिए। यही निवेदन है सभी जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से, निगम के अधिकारियों से कम पीने का तो पानी दे दीजिए। बाकी तो सब हम लोग खरीद कर ही लेंगे। पीने के लिए हाथ जोड़ के विनती है कि पीने के लिए पानी उपलब्ध करा दीजिए। छोटे छोटे बच्चा पानी पीने बिना तड़प रहा है, स्कूल छोड़ के गाँव चला जा रहा है, ट्यूशन छोड़ के चला जा रहा है। इसलिए और कुछ मत करिए, कम से कम जीने के लिए पानी दे दीजिए। मेदिनीनगर को छोड़ के भाग जाएंगे। वार्ड नंबर 11 में पानी का समस्या काफी पड़ा हुआ है, जो जनता त्राहिमाम कर रहा है पानी को लेकर के। मैं करीब 10 दिन से छुट्टी में यहाँ हूँ और छुट्टी के दरमियान मैं देख रहा हूँ कि टैंकर 5 दिन 6 दिन पर एक दिन एक टैंकर आएगा और वहां से लेके यहाँ तक पानी खत्म हो जाएगी। अब पानी खत्म होने के बावजूद ये बात है कि लोग पानी से कभी वो भी चांपाकल डेड पड़ा हुआ है, वहाँ भी डेड पड़ा हुआ है। ये बहुत समस्या है। न कभी नली साफ होगी, नली साफ होगा तो मिट्टी निकाल के चला गया, 10 दिन 15 दिन के बाद कॉल करेंगे तब लोग मिट्टी उठाएगा ट्रैक्टर से। टैक्स उतना ही लेना ही लोग के, पानी का टैक्स अलग लेंगे। सप्लाई वाला पानी का मैं अपने घर में बैठा हूँ, इसका भी यही हाल है। पानी 10 मिनट देगा, पानी खत्म हो गया। रेगुलर चलना ही नहीं है। ठीक है भाई, धन्यवाद। मेदिनीनगर में वार्ड नंबर 2 से एक गांव से उठी हुई चिंगारी अब मेदिनीनगर के रास्ते होते हुए, पलामू के रास्ते होते हुए पूरे झारखंड में ये ज्वलंत होता जा रहा है। लोग सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो पानी तो शहर को चाहिए, अगर जिंदा रहना है तो पानी जरूरी है। क्या नाम हुआ तुझका? हमारा नाम विजय शंकर मिश्र हुआ। हम लोगों की बड़ी बदनसीबी है कि नदी किनारे रह के भी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्या कहना चाहते? पानी कहीं नहीं है, पूरे डाल्टनगंज में नहीं है और वैसे तो इस मोहल्ला में तो एकदम नहीं है। 4 टैंकर हम अभी तक ले चुके हैं, 5वां टैंकर भी आएगा आज शाम को। आशीष भारद्वाज आपके घर के लड़के इस संघर्ष में कूदे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एकदम हम लोग साथ में, एकदम हम लोग साथ में हैं। जहाँ जहाँ भी बोलिएगा पानी के मुद्दे पर, जहाँ भी बोलिएगा हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। पानी तो एकदम नहीं है, पानी बिना तो हाहाकार मचा हुआ है। निगम और पूर्व साहिबानों को क्या कहना चाहते हैं जो इस पूरे पलामू मेदिनीनगर पे राज करते? क्या उन लोग को कहेंगे, उन लोग तो सब जो है खा वो गया, तो कुछ है अब बचल। तालाब भी जो था वो सब भरा गया, पानी का कहीं भी नहीं है, माने अस्तित्व जो है पानी का बचा ही नहीं है। और वो सब जो है सो पानी का हो ही नहीं रहे अभी व्यवस्था। 2 फेज आना है तो कहाँ यहाँ आया, इधर न रोड है, न नाली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है। आशीष भारद्वाज और उनकी टीम सैकड़ों अपने लोगों के साथ अभी तो कुंडी खटखटा रहे हैं। बाद में जब घंटी बजाना अगर चालू कर दिए तो प्रशासन और नेता का क्या कहूं, दुश्वार हो जाएगा। तो समय रहते इसका इलाज हो, मेदिनीनगर को पानी मिले, मेदिनीनगर को पानी मिले, यही इन नौजवानों का और मेदिनीनगर वासियों का कहना है। तो पलामू को पानी दो, पलामू को पानी दो। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। सस्ता और समुचित इलाज के लिए
गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल।